हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन का दावा, झारखंड में जीतेंगे 10 से अधिक सीट। कल मतगणना। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसके बाद विभिन्न टीवी चैनलों में एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करने वाली है। हालांकि विपक्ष ने इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। चंपई सोरेन ने दिल्ली में पत्रकारोर से बातचीत करते हुए कहा है कि टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल सही नहीं है। हम लोगों ने सभी राज्यों का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक हम 295 सीट जीत रहे हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो हम यहाँ 10 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन ने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से भी सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे एग्जिट पोल को इग्नोर कर और 4 जून को मतगणना खत्म होने तक सजग, सतर्क और सचेत रहें। इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री शाह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दावा किया है कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। यहाँ इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, वह 0 पर आउट होगा। इसके अलावा उन्होंने गांडे उपचुनाव में भी पार्टी की जीत का दावा ठोका है। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा वज्रपात के बाद 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा एवं वज्रपात के बाद 9 जिलों में लू चलने यानी कि हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें एक दिन तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 3 दिन तक उष्ण लहर या लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 3 जून को कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि आज 3 जून को उत्तर पूर्वी तथा मध्य दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उत्तर पूर्वी हिस्से में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले आते हैं, जबकि दक्षिणी झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा और सिमडेगा और मध्य झारखंड में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले आते हैं। इन क्षेत्रों में गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार यानी कि 4 जून को गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति इसके बाद देखी जाएगी। लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद 2 दिन यानी बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि 5 और 6 जून को 9 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि इस दौरान गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। झारखंड में इस दिन शराब बिक्री पर लगी रोक, करना होगा इंतजार। चुनाव आयोग ने 4 जून को मतगणना की कड़ी निगरानी का निर्णय लिया है। स्ट्रांग रूम खुलने से लेकर ईवीएम को काउंटिंग टेबल तक लाने और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया 360 डिग्री एंगल वाले सीसीटीवी के साथ साथ वीडियो कैमरे की निगरानी में पूरी की जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के त्रिस्तरीय लेयर के तहत पहले लेयर में सीआरपीएफ, दूसरे लेयर में झारखंड स्टेट आर्म्ड पुलिस और तीसरे लेयर में जिला पुलिस की तैनाती की गई है। जिन जिला मुख्यालयों में मतगणना कराई जानी है वहां धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। साथ ही मतगणना के दिन जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर विशेष पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे, जो मतगणना में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वही मतगणना स्थल पर काउंटिंग जो एजेंटों को सिर्फ कॉपी, कलम एवं कागज ले जाने की ही अनुमति होगी। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खाने पीने की वस्तु या अन्य कोई भी सामान मतगणना केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शराब नहीं पिलाने पर गर्दन काटा, सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा। पूर्वी सिंहभूम में धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम में शराब नहीं पिलाने पर एक युवक ने वृद्ध का सिर काट दिया। इसके बाद हत्यारा युवक सिर लेकर गांव में घूमता रहा, फिर सिर लेकर अपने घर पहुंच गया। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र के कुदलूं गांव की है। मृतक की पहचान निताई महतो 60 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह युवक मिथुन टुड्डू 35 वर्षीय शराब पीने के लिए निताई महतो के पास पहुंचा, लेकिन निताई ने शराब पिलाने से मना कर दिया। इससे नाराज युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मिथुन टुड्डू ने पहले धारदार हथियार से
निताई महतो 60 वर्षीय का सिर धड़ से अलग किया, फिर सिर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घटना के बाद से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मिथुन टुड्डू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मिथुन के परिजनों ने ही उसे पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बैठक के बाद रांची पहुंचे सीएम चंपई और कल्पना, कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार की शाम रांची पहुंचे। इस दौरान एग्जिट पोल्स के सवाल पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि 4 जून का इंतजार कीजिए, अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। हालांकि एग्जिट पोल्स के मीडिया में आ रहे आंकड़ों और रुझानों पर कल्पना ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 4 जून का परिणाम चौंकाने वाला साबित हो सकता है, प्रतीक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में 4 जून के परिणाम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 4 जून को 295 से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाने जा रही है। चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल्स के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर 4 जून को परिणाम आने की चर्चा होगी। बोकारो में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत, 7 घायल। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लू और तपती गर्मी से लोगों की जान जा रही है, वहीं अब बोकारो के राधा गांव से खबर आई है कि आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है और 6 बच्चे घायल हो गए हैं। राधा गाँव के दुलालपुर गाँव में जब बच्चे रविवार शाम घर से निकले होंगे तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके साथ यह अनहोनी हो जाएगी। दरअसल सभी बच्चे रविवार शाम में क्रिकेट खेलने घर से मैदान गए थे। क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी। फील्ड में खेल रहे बच्चे भीगने के डर से आसरा खोजने लगे, लेकिन तब भी अचानक से बिजली गिरी और सभी बच्चे घायल हो गए। बिजली गिरने के बाद सभी बच्चे बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में सभी घायल बच्चों को बोकारो के बीजीएच अस्पताल ला गया। उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वही 6 बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वही 4 को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मृत बच्चे की पहचान मिलन रजक के रूप में हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेसी लीडरों को किया आश्वस्त, जीतेंगे 295 सीटें और बनाएंगे केंद्र में सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई। इसमें मुख्य रूप से राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अखिल भारतीय कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी भी उपस्थित थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी से विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि हम पूरे देश में लगभग 295 सीटें जीत रहे हैं। बाकी सीटों पर हमारा नजदीकी संघर्ष है। निश्चित रूप से केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस एग्जिट पोल की मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ मतगणना कराकर जवाब देनी चाहिए। यह एक प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है ताकि चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सके। रांची में मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा, पूरे शहर में चौकसी के निर्देश। राजधानी में कल मंगलवार को होने वाले मतगणना को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के पंडरा स्थित मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। वहीं पूरे शहर में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय सहित प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे पंडरा बाजार परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। इसके लिए 4 लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए रांची जिला के अलावा सीआरपीएफ जवानों को भी लगाया गया है। इसके लिए अतिरिक्त 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 3 IPS स्तर के अधिकारी, 2 DSP और 6 के करीब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। 2 घेरे की सुरक्षा का जिम्मा जिला बल और 1 घेरा जैब के जिम्मे हो रहेगा। वही चौथा घेरा मतगणना स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों की होगी। वही मतगणना केंद्र के आसपास और शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। झारखंड में ईडी करेगी बड़ी कार्रवाई।
टेंडर कमीशन घोटाला मामले में फंसे लोगों की संपत्ति कर सकती है जब्त। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी यह भी जानना चाह रही है कि इन आरोपियों ने अपराध की आय से कौन कौन सी संपत्ति बनाई है और कहां कहां निवेश किया है। इन साक्ष्यों के साथ ईडी 15 जुलाई के पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट दाखिल करेगी। इतना ही नहीं, चार्जशीट से पहले ईडी अपराध की आय से बनाई गई सभी संपत्ति को जब्त करेगी। ग्रामीणों का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम, 5 जून को मसाल जुलूस व 6 जून को चक्रधरपुर बंदी का आह्वान। ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा गोलीकांड मामले में उलीडी गांव के ग्रामीण एवं विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को बैठक कर सर्वसम्मति से अंतिम चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन को 2 दिनों के अंदर दोषियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने मामले के उद्भेदन के लिए 3 दिनों का समय लिया था, परंतु 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दिन दहाड़े घटित गोलीकांड की घटना में संलिप्त दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका है। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि मुख्य मुजरिम एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने वालों पर जांच उपरांत जो है न्यायोचित कार्रवाई किया जा सके। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 2 दिन में निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई नहीं करने पर चक्रधरपुर में 5 जून को मशाल जुलूस निकालकर 6 जून को बंदी का आह्वान किया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उक्त बैठक में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। लोहरदगा में अपराधियों ने 2 ट्रैक्टरों में लगाई आग, पुलिस ने दिखाई सक्रियता। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के उतका गांव में अपराधियों ने 2 ट्रैक्टरों में आग लगाकर फूंकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे को विफल कर दिया। समय रहते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की वजह से 2 ट्रैक्टर को पूरी तरह से जलने से बचा लिया गया। यह घटना लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र की है। दरअसल लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के उतका गाँव में शनिवार की रात अज्ञात अपराधियों ने 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। हालांकि कैरो थाना पुलिस की सक्रियता से दोनों ट्रैक्टर पूरी तरह से जलने से बच गए। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ब्रजकिशोर साहू के 2 ट्रैक्टर में अज्ञात अपराधियों ने शनिवार की देर रात को आग लगा दी। प्रतिदिन की तरह कैरो थाना क्षेत्र के उतका गांव निवासी ब्रजकिशोर ने अपने दोनों ट्रैक्टर को घर के बाहर खड़ा कर अंदर सो रहे थे। इसी बीच कैरो थाना के एसआई मनोज गुप्ता सहित सशस्त्र बल गश्त पर निकले हुए थे, तभी पुलिस की नज़र जलते ट्रैक्टर पर पड़ी। पुलिस द्वारा ब्रजकिशोर साहू को बुलाकर आग को बुझाया गया। इस घटना में एक ट्रैक्टर का चालक सीट, टायर और दूसरे ट्रैक्टर का एक जो टायर जल गया। वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक तेल का डिब्बा बरामद हुआ है। मामले में कैरो थाना प्रभारी नीरज कुमार का कहना है कि पुलिस जाँच कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। टीएसपीसी ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति, पिता पुत्र की हत्या से किया इनकार, कहा आत्मरक्षा में चली गोली से हुई मौत। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया कला गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार के पिता पुत्र की टीएसपीसी नक्सलियों के द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के बाद टीएसपीसी के चतरा पलामू सीमांत जोन के प्लाटून कमांडर अजय ने प्रेस रिलीज जारी कर पिता पुत्र की हत्या पर दुख जताया है। साथ ही पिता पुत्र की संगठन के साथियों के द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की बात को इनकार करते हुए अजय ने कहा कि संगठन के साथियों के द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली के पिता पुत्र शिकार हुए हैं और उनकी मौत हुई। इतना ही नहीं, मृतक के पिता पुत्र पर अजय ने शराब के कारोबार में लिप्त होने की बात कही है। इसके अलावा प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि संगठन के द्वारा इंदिरा आवास, स्कूल व कुआं के निर्माण में किसी भी प्रकार का लेवी नहीं मांगा जाता है। मृतक बिफा बिरहोर के भाई और मृतक पंकज के चाचा विधायक बिरहोर पर पुलिस का मुखबिर बताया, जिसका ध्वंस दिखाकर विधायक गांव के लोगों को परेशान करता था। होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिली कल्पना, कहा काउंटिंग पूरी होने तक स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करे कार्यकर्ता। 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद होटवार जेल में कल्पना मुर्मू सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत से मुलाकात के बाद कल्पना ने कहा कि काउंटिंग पूरी होने तक कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करे। साथ ही उन्होंने बताया कि जेल में हेमंत ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने जनता से कहा, परंतु आप सभी की मेहनत और परिश्रम को लेकर वे उत्साहित भी हैं। हेमंत के संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को झारखंड की महान जनता ने इस चुनाव में लड़ा है। वास्तव में यह चुनाव जनता ने तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ा है। आप सभी जनता को मैं हेमंत
झामो परिवार और इंडिया गठबंधन की तरफ से धन्यवाद देती हूं, जोहार करती हूं। कल्पना ने आगे कहा है कि देश में चुनाव के महापर्व का आखिरी चरण पूरा हो गया है। चुनाव के इस महासमर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भीषण गर्मी में हमने कुछ मतदान कर्मियों को भी खोया। इस वर्ष सभी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस अवसर पर समस्त झारखंड वासियों, झामो परिवार के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से कहना चाहती हूं कि हेमंत को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का दुख है। कल्पना ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 4 जून को मतगणना खत्म होने तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमें स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करते रहनी है। मतगणना के दिन विशेषकर काउंटिंग एजेंट्स सतर्क रहें। मतगणना खत्म होने तक सजग, सक्रिय और सतर्क रहते हुए मतगणना की पूरी प्रक्रिया को एकाग्रता के साथ पूरा करना है। हजारीबाग में मतगणना केंद्र में हलचल हुई तेज, ट्रेनिंग का दौर जारी, कर्मचारियों के लिए खास व्यवस्था। कल 4 जून को होने वाले मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बाजार समिति में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। वही ब्रजगृह भी बाजार समिति में बनाया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2 दिनों से ट्रेनिंग का दौर भी जारी है। रविवार को भी मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वही मतगणना केंद्र में अनधिकार प्रवेश वर्जित है। सभी कर्मियों की सुरक्षा जांच कर उन्हें मतगणना केंद्र तक जाने की इजाज़त दी जा रही है। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बाजार समिति परिसर, बैरिकेडिंग, पंडाल और अन्य सुविधाओं का मुआयना किया। इस दौरान उपायुक्त ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल तक जाने वाले रास्तों में विधानसभावार साइन बोर्ड लगाने को कहा। मतगणना केंद्र परिसर के भीतर मीडिया सेंटर, मेडिकल सेंटर, रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे और सामान्य पर्यवेक्षकों और मतगणना पर्यवेक्षकों के लिए कमरे सहित विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा गया। खूंटी में हादसा, तेज रफ्तार ऑटो के पलटने से एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। अड़की थाना क्षेत्र के गम्हरिया मार्ग नर्मदा नदी के पास रविवार को एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बोदी मुंडा उम्र 60 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक बोदी मुंडा मारंगबेड़ा गांव का रहने वाला था। हादसे के समय ऑटो में 10 लोग सवार थे। सभी लोग ऑटो से अड़की के हैमरोम बाजार से अपने घर साहू मारंगबेड़ा गांव जा रहे थे। तेज रफ्तार ऑटो अचानक नर्मदा नदी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऑटो में दबने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक मंगरा मुंडा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे एम्बुलेंस से अड़के अस्पताल लाया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि चिकित्सकों ने मंगरा मुंडा की हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में बताया है। देखते ही देखते ट्रक बन गया आग का गोला। खूंटी के इस क्षेत्र का है मामला। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत लेम्बा और सिंदरी गांव के बीच चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की भनक लगते ही चालक ने आनन फानन में ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास ना कोई गांव था और ना ही ग्रामीण थे। इस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। घटना लगभग रविवार सुबह 10:30 बजे की है। आग से टायर फटने की आवाज़ सुनकर आसपास के गाँव वाले लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि चालक थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दे चुका था। फिर पुलिस ने दमकल को इसकी सूचना दी। घटना के 40 मिनट बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गिरिडीह में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 2 बच्चे, गंभीर अवस्था में एक को किया गया रेफर। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली की करंट की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलस गए। दोनों को बगोदर ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक इलाज किया गया। इसमें गंभीर रूप से झुलसे एक बच्चे को हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। लोग का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घटना घटी है। करंट से झुलसे बच्चों में उपकार कुमार और अमित कुमार शामिल हैं। इसमें अमित कुमार गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। यह घटना बगोदर थाना क्षेत्र के देवराडी पंचायत अंतर्गत कोशी की है। इस घटना की सूचना मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि पूरन कुमार महतो और जेबीकेशेष के प्रखंड उपाध्यक्ष निरंजन कुमार महतो ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। मुखिया प्रतिनिधि पूरन महतो ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। उन्होंने बिजली विभाग को घटना की जानकारी देते हुए तार को ऊपर उठाकर ले जाने की मांग की है। इधर जेबीकेशेष के प्रखंड उपाध्यक्ष निरंजन ने बताया कि हाईटेंशन बिजली प्रवाहित तार जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर होकर गुजरा है। उसी जगह पर एक ऑटो खड़ी थी जिसमें बच्चे आकर बैठ गए। एक बच्चा ऑटो के ऊपर गया, तब वो तार के संपर्क में आ गया। संयोग था कि करंट की झटका लगने के बाद बच्चा जमीन पर गिर गया। बिजली करंट के संपर्क में बच्चे के आने से ऑटो में करंट आने से उस पर बैठे दूसरे बच्चे को भी करंट लग गया और वो भी झुलस गए।
जंगल से भटककर हिरन पहुंचा गांव। गिरिडीह के नीमाडी गांव पहुंचा हिरन, आवारा कुत्तों ने घेरा, ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपा। गिरिडीह में रविवार को जंगल से भटककर एक हिरन गांव पहुंच गया, जहां ग्रामीणों ने पकड़कर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हिरन को कुछ आवारा कुत्तों ने घेर लिया था, जिसकी चंगुल से ग्रामीणों ने हिरन को बचाया। यह पूरा मामला तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत के निमाडी गांव का है। बताया जाता है कि रविवार की सुबह यहां घायल अवस्था में एक हिरन को आधा दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों ने घेर लिया था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को मौके से खदेड़ दिया, वही हिरन को पकड़ लिया। इस दौरान हिरन को देखने काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी। साथ ही इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और हिरन को अपने साथ बीट कार्यालय ले आया। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। धोनी ने किया इकोनॉमिक क्लास में सफर। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने फैंस को दीवाना बना लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फ्लाइट की इकोनॉमिक क्लास में सफर करते नजर आ रहे हैं। उन्हें इकोनॉमिक क्लास में सफर करता देख लोग उनकी तारीफ करते हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि वह अपना सामान अपने पास रख रहे हैं। इसकी सादगी देखकर लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्लाइट में अपना सामान रख रहे हैं। सामान रखने के बाद वह अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से माही का स्वागत किया। धोनी की इस सादगी को देखकर लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि माही भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। वही कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि धोनी आज सबसे महान व्यक्ति हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। गिरिडीह में पेट्रोल पंप पर खड़े 6 मालवाहक वाहनों से 1600 लीटर डीजल की चोरी। गाड़ी में ही सो रहे थे ड्राइवर। बड़े शहरों से प्लाई और फर्नीचर मटेरियल लेकर आ रहे 6 मालवाहक वाहनों से ईंधन की चोरी हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि गाड़ी में ही ड्राइवर सोए हुए थे और 6 गाड़ियों से करीब 1600 लीटर डीजल की चोरी हुई। घटना गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के गेंदा संतरोपी पेट्रोल पंप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज जांच कर चोरों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। इधर मालवाहक वाहनों के ड्राइवर शोएब, रविंद्र राय, राजेश और सतीश कुमार ने बताया है कि वे सारे अलग अलग शहरों से प्लाई और फर्नीचर के मटेरियल लेकर आ रहे थे और देर रात होने के कारण वे लोग बगोदर गेंदा संतरूपी पेट्रोल पंप में अपने अपने वाहनों को खड़ा किया और सो गए। दूसरे दिन रविवार सुबह जब उठा और तैयार होकर दोपहर में गाड़ी लेकर चलने लगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। जब डीजल देखने के लिए मालवाहक वाहन का टंकी खोला तो सारा डीजल चोरी हो चुका था। लिहाजा उन लोगों ने पहले गाड़ी के मालिकों को कॉल किया, उसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। वही जांच में पुलिस जुटी हुई है और पता लगा रही है कि किसने गाड़ियों से डीजल की चोरी की है। झारखंड के 21,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार, ये बड़ी कंपनियां देंगी नौकरी। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार युवाओं को एक साथ 21,000 नौकरियां देने जा रही है। निजी क्षेत्रों में नौकरियां देने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो युवा लंबे समय से रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे, उन्हें निजी क्षेत्र में श्रम नियोजन कौशल विकास योजना के माध्यम से जॉब दिया जाएगा। बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी रोजगार मेला लगाकर युवक युवतियों को जॉब दिया जाएगा। राज्य सरकार ने युवाओं से इस रोजगार मेला में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। रोजगार मेला को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची में बहुत जल्द रोजगार मेला की तर्ज पर स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें देश विदेश की विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। राज्य में जो स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा उसमें दर्जनों कंपनियां हैं। स्किल कॉन्क्लेव में निजी कंपनियों में मुख्य रूप से मारुति सुजुकी, कोका कोला, कमिंस इंडिया और होंडा शामिल हैं। गोमिया के निजी अस्पताल में दूसरे दिन भी मिली एक्सपायरी दवा, मचा हड़कंप। गोमिया में सर्पदंश से बच्ची की मौत मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वही घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था, जहां दूसरे दिन की जांच में भी अस्पताल में एक्सपायरी दवा मिली। बोकारो उपायुक्त के निर्देश पर बेरमो एसडीओ अशोक कुमार ने गोमिया स्थित मां शारदे सेवा सदन नामक निजी अस्पताल का लगातार दूसरे दिन भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के दवा दुकान से कई एक्सपायरी डेट की दवाइयों को जब्त किया गया है। वहीं से पूर्व शनिवार की रात में ही उपायुक्त के निर्देश पर उक्त निजी अस्पताल को सील कर दिया गया था। बता दें कि बीते 29 मई को सर्पदंश से एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। इसे लेकर बच्ची के परिजनों ने बोकारो उपायुक्त से शिकायत की थी। परिजनों ने गोमिया स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर चंचला कुमारी पर आरोप लगाया था कि जिस समय पीड़ित बच्ची को लेकर गोमिया स्वास्थ्य केंद्र गए थे, उस समय ऑन ड्यूटी डॉक्टर चंचला कुमारी अस्पताल में उपस्थित नहीं थी। इस कारण समय पर इलाज नहीं हो सका और इलाज में लेट होने के कारण बच्ची की मौत हो गई।
आपसी विवाद में रांची के तुपुदाना ओपी इलाके में जमकर हुई मारपीट। राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी इलाके में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले की जानकारी तुपुदाना ओपी को दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुपुदाना ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। झारखंड में मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाई 3 मांगे। झारखंड में काउंटिंग की तैयारियां शुरू हैं। इसी बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से काउंटिंग के समय एजेंटों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर जनरेटर चलता रहना चाहिए ताकि पल भर के लिए भी अंधेरा ना हो। भाजपा ने यह भी कहा है कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट, समर्थक, प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे, उन सब का सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंटों पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई है कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि काउंटिंग में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। रांची की एनआरआई महिला से 29,94,000 की साइबर ठगी मामले में एक और साइबर अपराधी पकड़ाया। रांची की एनआरआई महिला से 29,94,000 की साइबर ठगी करने के मामले में एक और साइबर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र नाम के साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है। इस मामले में साइबर सेल रविशंकर त्रिवेदी उर्फ राजू नाम के साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर पहले जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान व अनुसंधान में पता चला है कि चीन से ऑपरेट करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के गिरोह के लिए काम करने वाले साइबर अपराधी भारत में सक्रिय हैं। वे अलग अलग बैंकों के कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग खाता खोलकर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्कैम करवाते हैं। एग्जिट पोल पर निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया, कहा हर जगह के हिसाब किताब के बाद लगता है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस देश में केवल एक गारंटी काम करती है, वो है मोदी की गारंटी। अगर पीएम मोदी ने 400 पार कहा है तो इसका मतलब है कि यह 400 पार होगा। हम 400 पार कर रहे हैं। हर जगह के हिसाब किताब के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी 418 से 420 के आसपास जीतेगी। निशिकांत दुबे ने आगे कहा है कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वे 295 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें वायनाड और रायबरेली शामिल है या नहीं। राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के पास एक भी नेता नहीं है। इस बार उन्हें 50 से भी कम सीट मिलेंगी। बालसिरिंग ब्लू पॉन्ड में डूबे नाबालिग का शव 5 दिनों बाद हुआ बरामद। रांची के तुपुदाना ओपी इलाके में 5 दिनों के बाद ब्लू पॉन्ड में डूबे नाबालिग का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। आपको बता दें कि तुपुदाना ओपी क्षेत्र के बालसिरिंग स्थित ब्लू पॉन्ड में नहाने के दौरान मंगलवार को एक छात्र की डूबकर मौत हो गई थी। मृतक की पहचान अंश अनुग्रह किंडो के रूप में की गई थी। जानकारी के अनुसार अंश अपने 2 दोस्त अमन कुमार महतो और आशीष हेम्ब्रम के साथ ब्लू पॉन्ड में नहाने गया था। इसी क्रम में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृत छात्र ग्रीन गार्डन हैसांग का रहने वाला था। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।